Hello मेरे बच्चों, welcome back to MM Transformation Academy channel where we transform and impact others life. And ये जो next poem हमने आपके लिए जो लिया है, ये है उसका पिछले poem का another poem continuation से। तो सब बढ़िया है ना बच्चों? So again I hope आप practice कर रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। एक request है, आप जब भी poems को पढ़ो उसके पोएम्स का नाम और राइटर के जो नाम से उसको तो आपको रटना ही होगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट, सो बड़ा पूरे ध्यान से बुक और पेन पेपर्स को रेडी करके रखो। तो नेक्स्ट पोएम हमने जो लिया है उसका जो नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्लीन है कि जब कोई वॉक करे, जब कोई वो चले, जब वो जहाँ रहे तो इट कम्स विद द ब्यूटी। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको थीम में और मैसेज में दूंगा। अगर आप इस चैनल में नए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपको पहला नोटिफिकेशंस मिले और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ऑलराइट, और इसे शेयर करना ना भूलिए। ऑलराइट, हम चाहते हैं आपके साथ साथ आपके दोस्त भी सीखे। सेकेंड जो पोएट लेखक का जो नाम है जॉर्ज गॉर्डन बायरन। ऑलराइट, नाम याद रखिएगा, रिपीट कर रहा हूं, जॉर्ज गॉर्डन बायरन। रिपीट, 3 वर्ड्स है। राइमिंग स्कीम इसमें दिया हुआ है ए बी ए बी ए बी। उसके साथ साथ हमने आपके लिए एग्जाम्पल दिया है, आपके पहले ही पैरा में आपको एंड में ये मिल जाएगा राइमिंग स्कीम के जैसा। देखो दिया नाइट, आपको दिया नाइट स्काइज, ब्राइट आइज, लाइट डिनाइज। जैसे देखो इस अगर ये नाइट ये ब्राइट ये दोनों साथ में अगर होता तो ए हो जाता, तो ये जब ऊपर नीचे है तो इसके लिए ए बी। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के लिए आपको दिया है जो आपको ये इजी पड़ जाए। ऑलराइट, आपका सेम पैरा। और रिमेंबर, पोएम्स को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर बार आपको पोएम देखने और समझने में बहुत इतना इंपॉर्टेंट कि आप समझ पाए कि अप्रिसिएशन कौन सा लिखना है, गलत ना लिख के आ जाइएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में क्या दिया है, अगेन जैसे पहले वाली वीडियो में भी किया था, उसका लिंक भी हम डाल देंगे बायो में। तो सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, पर्सोनिफिकेशन, दो तो रिपीट ही हो रहा है। आप देखिएगा हर एक अप्रिसिएशन में मिनिमम 4 तो आपको फिगर ऑफ स्पीच मिलेंगे ही मिलेंगे, और 4 में से 2 रिपीट होने ही वाला है। तो ध्यान रखिएगा, मेटाफोर, एलिट्रेशन दो तीनों पोएम में रिपीट हुआ है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, यहां तो आपने हाफ ऑफ मार्क्स तो कमा लिए, बाकी भी तो कमाना है कि नहीं? यस और नो? सो थीम है, लेट्स रीड। देयर आर सेवरल थीम। वन इज ऑफ कोर्स ब्यूटी। ईच फीचर ऑफ द वुमन लाइक हर आईज, हर ब्लैक raven tresses, her soft cheek and the lovely color of the skin is praised। अभी इस थीम में ये बात कर रहा है शुरुआत में कि हम जो बात करने की कोशिश जो कर रहे हैं एक ब्यूटी, और ब्यूटी क्या, खूबसूरती। और खूबसूरती क्या, एक लड़की का और एक जो गर्ल की जो खूबसूरती की जो बात हो रही है वो ये बताना चाहता है कि फीचर्स को हम क्या बोलते हैं। जैसे गर्ल के उनकी आंखें, उनके चीक, लाइक उनके गाल, उनके काले घने बाल, और उनका जो स्किन का जो कलर है, ये भी ब्यूटी का पार्ट है, हम जानते हैं, ये तो पार्ट है। बट नेक्स्ट क्या बोलना चाहता है, द पोएट स्पीक्स ऑफ हार्मनी, जिसको बोलते हैं शांति, द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ डे एंड नाइट, ऑफ लाइट एंड डार्क। Beauty is not only talks about what God has given to you through your parents, ये वो नहीं है। ब्यूटी उसके साथ साथ वो है जो आप अपने जिंदगी में लेके आते हो, अपने टैलेंट, अपने स्किल्स, अपने टीचर्स, अपने गुरु, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स के थ्रू जो आपको दिया गया है, भगवान ने, खुदा ने जो आपको दिया है, वो तो आपका ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी तो है। पर इस पोएम में सबसे बढ़िया बात जो का है, आपका इनर ब्यूटी, हाउ यू कैन हेल्प अदर्स, हाउ यू थिंक अबाउट अदर्स। आप दूसरों के लिए कैसे सोचते हो, आप दूसरों के लिए कैसे भला करते हो, आप क्या बोलते हैं, दूसरों के लिए
कितने अच्छे अच्छे काम कर जाते हो, आप कितने अच्छे लाइफ में डेवलप कर जाते हो, कितना कुछ ऐसे खूबसूरती से करते हो। आप पढ़े में ज़रूरी नहीं है जो दिखता है वो अच्छा कर भी जाता है, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ you are beauty with the looking and the beauty with the mind also. It's a good phrase. So आपको दोनों ब्यूटी के बारे में हमारे लेखक ने इस पोएम में बात किया है. It's not only the beauty of your inner, is also brings out the external beauty also, which is called outer beauty. ओके ये आपको बाहर के बारे में भी बात करना है, which is so important in this theme. देखो ना, I mentioned again, in other words, the inner beauty brings out the outer beauty. That's why हमारे लेखक ने कितने क्लीन और कितने अच्छे से ये मैसेज दिया है आपको, हम सभी को. It's about the importance of inner beauty which brings out the external beauty. जो कुछ आपके सोच में, आपके दिमाग में चल रहा है, वो सेम चीज आपके बाहर निकल के आता है. आपकी आदत के वजह से, आपकी सोच की वजह से, आपकी पढ़ाई की वजह से, आपके गुरु की वजह से, आपके एनवायरनमेंट की वजह से, और ऑटोमेटिकली लोग आपको कहने लग जाते हैं. जैसे आप दिखते नहीं हो, आप दिखने के साथ साथ आपकी सोच भी वैसे ही है, आप जिंदगी में काम भी, अपने कर्म भी वैसे ही कर रहे हो. एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट मैसेज जो लेखक हमें देना चाहते हैं, which make us realize that one should look deeper than just outward appearance. One should appreciate beauty in its entirety. आपको सब चीज मिलाकर, ओवरऑल देखकर आपको ब्यूटी डिसाइड करना चाहिए. नॉट ओनली वन पर्टिकुलर थिंग. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक ही चीज अच्छा है, सब चीज मिला के होता है. अभी आपका सब्जेक्ट से देख लो, आप 4 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, बाकी 2 सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम आए तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ईच सब्जेक्ट, ईच आंसर्स, ईच सेंटेंस, ईच सेक्शन. वेरी वेरी क्रूशियल एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. सबको सीरियसली और सबको इंपॉर्टेंस इक्वल देना है. ओके, सो दैट्स इज ऑल अबाउट दिस अप्रिसिएशन एंड दिस पोएम. आई होप आपको समझ में आया होगा. इफ एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन इफ यू हैव इट, प्लीज make a note and put it in the comments. I will surely reply you back. All right, thank you so much for your patience and listening to this. I hope you will write down very nicely in your exams, and all the best for your paper. And Malik sir is back with another topic. See you soon. MMTA Hannah.